Hey guys, बैक टू द बियर्डेड छोकरा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे तो प्लीज नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल बटन दबाना ना भूलें। आज के वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो एक कंडीशन है विच आई एम शॉक्ड टू सी यंग पीपल हैव। ये एक कंडीशन है जो हम ओल्डर लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, बट a lot of my friends who are in their late 20s also have this problem. Yes, it's the problem of puffy eyes. सबसे पहले, what is puffy eyes? Puffy eyes is in scientific terms called eyelid edema या फिर periorbital edema. edema जो होता है that is swelling, that is inflammation. So ये जब region के अंदर आपको swelling होती है, inflammation होती है, उस चीज को पफी आइज कहते हैं इन जनरल टर्म्स। ये यूजुअली इधर इन्फ्लेमेशन के वजह से हो सकता है या फिर फ्लूइड रिटेंशन के वजह से हो सकता है। ये हो गई व्हाट इट इज। अब आती है बात, व्हाई डू यू गेट इट इन द फर्स्ट प्लेस? हमें ये पफी आइज होते क्यों हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर और इनहेरिटेड ट्रेट्स। मैं आपको सिर्फ लाइफस्टाइल बेस्ड रीजंस बताने वाला हूँ। सबसे पहला इज एलर्जीज। You can either have an allergy to a certain medication or you can have an allergy to a certain food. एलर्जी की वजह से बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इन्फ्लेमेशन कैन बी अंडर योर आईज। अभी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऐसी लिस्ट डाल रहा हूँ ऑफ ऑल द मेडिसिन जिनसे इधर आपको एलर्जी हो सकती है या फिर पफी आईज या वाटर रिटेंशन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दीज मेडिसिन। आप इन मेडिसिन को एक बार देख लीजिए, and if you are taking any of these medications then you must discuss it with your doctor that you might have fluid retention in your body. Second reason is stress. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से यू हैव इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। अनदर रीजन इज लैक ऑफ स्लीप। आप अगर अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, you're not letting your body recover, you're not fighting all that stress, you're not fighting all the damage that the stress has done, and that leads to a lot of inflammation and a lot of changes in your body. Next is excessive salt in your diet. अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो सॉल्ट खाते हैं that is just sodium and chlorine. That's it. उसके अंदर और कोई मिनरल्स नहीं होते और वही कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। You know, excessive salt leads to a lot of water retention. Salt पानी पकड़ता है and that is why you have a lot of water stuck in your body जो excrete नहीं हो पाता। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लम बट इट्स नॉट वेरी मेजर। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ कि लोग बहुत ज़्यादा पोटेशियम नहीं कंज्यूम कर रहे। See, the ratio of potassium to sodium is almost 5:1. आपको बहुत ज़्यादा पोटेशियम कंज्यूम करना होता है to counteract all the sodium that you are getting. अगर ये बैलेंस ऊपर नीचे का है, if you are consuming a lot more sodium than you are getting potassium, then your body functions are going to go completely haywire. कुछ भी ढंग से काम नहीं करने वाला और इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे जाके होती हैं। द नेक्स्ट रीजन इज एक्सेसिव अल्कोहल। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, बट व्हेन यू एक्सेसिवली ड्रिंक वो सारे फंक्शंस इतने इफेक्टिवली काम नहीं करते। ऊपर से एक्सेसिव ड्रिंकिंग लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। डिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी एक वाटर क्राइसिस सिचुएशन में चली जाती है एंड इट स्टार्ट्स रिटेनिंग any moisture, any fluid that it has. The next one is dehydration in general. बहुत सारे लोग बहुत कम पानी पीते हैं. They hardly drink a liter or 2 in the entire day. That will also lead to fluid retention in the body if your electrolytes are not in proper place. ये हो गए वो सारे reasons जिनके वजह से आपको puffy eyes हो सकते हैं. अब आती है बात how you can get rid of it. कैसे आप इसे टैकल कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2 सिचुएशंस में अभी आपके सामने रखूंगा जो डॉक्टर आपको बताएंगे। सबसे पहली इज अ डॉक्टर विल ईदर पुट यू ऑन अ माइल्ड स्टेरॉइड डोज और विल गिव यू अ स्टेरॉइड बेस्ड टॉपिकल क्रीम जो कि आप आंखों के नीचे लगाएंगे और उससे आपकी जो फ्लूइड रिटेंशन है वो खत्म हो जाएगी, आपकी पफी आइज खत्म हो जाएंगी। प्लीज डोंट यूज दैट। स्टेरॉइड्स स्क्रू योर बॉडी अप कंप्लीटली। ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी पफी आइज की प्रॉब्लम तो हट जाएगी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल बॉडी एडिमा कैन हैपन इफ़ यू डू नॉट रेगुलेट योर डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं, अ डॉक्टर विल रेकमेंड यू टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जो कि काइंड ऑफ एक सही एडवाइस है, बट वो डॉक्टर आपको एक डायूरेटिक पे भी डाल देंगे। और डायूरेटिक इज समथिंग जो आपकी बॉडी में से फ्लूइड फ्लश कर देता है। इट मेक्स यू पी अ लॉट
एंड यू लूज अ लॉट ऑफ वाटर दैट वे। इससे क्या हो रहा है, आप पानी ज़्यादा ले रहे हैं, मिनरल्स डाइल्यूट हो रहे हैं। जो मिनरल्स डाइल्यूट हो रहे हैं वो डायूरेटिक की वजह से एक्सक्रीट हो रहे हैं और आप एक विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी में चले जाएंगे। दिस इट माइट वर्क फॉर योर पफी आइज, आपकी जो एडिमा है वो कम हो जाएगी, बट एट वॉट कॉस्ट? यू आर बिकमिंग अ लॉट मोर वीकर, यू आर बिकमिंग न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। ये सारी चीज़ें जो है ना 2-3 दिन करने के लिए बहुत सही है, बट दीज डू नॉट फिक्स द प्रॉब्लम। आप जैसे ही उन मेडिकेशन से बाहर आएंगे, यू स्टॉप यूजिंग देम, यू आर बैक एट इट, यू अगेन विल स्टार्ट फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सोल्यूशन, आप जाइए गूगल के ऊपर, टाइप करिए हाउ टू गेट रिड ऑफ पफी आइज। क्या आएगा? कोल्ड स्पून, टी बैग्स, पोटैटो पील्स, क्यूकम्बर, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये सारे टेम्पररी फिक्सेस हैं। 100% ये सारी चीज़ें काम करती है। अ कोल्ड स्पून will relax your nerves over here. टी बैग के अंदर टैनिन्स होते हैं which are a highly anti-inflammatory substance, बहुत अच्छी चीज़ है वो। पोटैटो पील also has a lot of anti-inflammatory properties. ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। You have to understand, आपको आज अगर पफी आइज है, शाम को अगर आपको फ्रेश दिखना है, you can use these tricks and go, but पफी आइज, this problem, फ्लूइड रिटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं बिकॉज उसके इतने सारे क्विक फिक्सेस हैं। नाउ देयर इज वन क्विक फिक्स जो मैं पर्टिकुलरली रेकमेंड करता हूँ एंड उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, एंड दैट इज क्यूकम्बर। ये एक क्विक फिक्स जरूर है, बट इफ यू डू इट डेली, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिमूविंग पफी आइज। नाउ पीपल विल रिकमेंड कि आप क्यूकम्बर के स्लाइसेस लगाएं। आई डू नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि जैसे मेरी आंख है, आई हैव हुडेड आइज, क्यूकम्बर का स्लाइस मेरी आंखों को टच भी नहीं होता। द बेस्ट वे इज टू ग्रेट अ कोल्ड क्यूकम्बर छिलके के साथ और फिर उसे लगाएं, क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज्यादा है, वो अच्छे से आपके स्किन के ऊपर एक्ट कर सकता है। ये आप हर रोज काम से आने के बाद कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हो गई सारी इंटरनेट की बातें। नाउ कम्स द एक्चुअल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एंड आपको पता है कि मैं आपको कोई भी क्विक फिक्स नहीं देता हूं कोई भी एक प्रॉब्लम की। आई ऑलवेज गिव यू अ सोल्यूशन जो आपको आगे लाइफ में हेल्प करने वाली है, लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाली है। एंड एज यू हैव गेस्ड इट, इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज दैट यू हैव टू डू। सो आप लाइफस्टाइल में क्या बदलेंगे? सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग। सेकेंड थिंग, यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours। 7-8 घंटे तो आपको नींद लेनी ही चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते, अगर आप 6 घंटे 6.5 घंटे ले सकते हैं, take that, but get a good quality sleep. See, sleep, I'm telling you, because it is the only chance for your body to recover from all the damage that you've done to it in the entire day. अगर आप अच्छी नींद नहीं ले सकते, then start getting therapies. There is aromatherapy, there is sound therapy. There are meditation music that you can listen to for say half an hour, 1 hour a day. It will calm you down, it will put you to sleep, it will put you to rest. Next, consume लेस सॉल्ट, और इफ यू आर कंज्यूमिंग सॉल्ट, आप अपने हिसाब से सॉल्ट कंज्यूम करिए। सिर्फ पिंक हिमालयन सॉल्ट लीजिए, दैट हैज मोर मिनरल्स देन योर नॉर्मल टेबल सॉल्ट। बट एक चीज मेक श्योर करिए कि आप दिन में एटलीस्ट 4700 मिलीग्राम्स पोटेशियम ले रहे हैं। सब लोग आपको एक ही चीज बोलेंगे, नमक कम करो, नमक कम करो। यू डोंट नीड टू, आप नमक रख सकते हो उतना, यू कैन हैव अप टू 1 gram a day। बट ऑन द अदर हैंड, आपको एक चीज सही करनी है, वो है आपके पोटेशियम लेवल्स। यू हैव टू हैव बिग वेजिटेबल सैलेड्स, यू हैव टू हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ही आपको पोटेशियम मिलेगा। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लॉन्ग रन में कार्बोहाइड्रेट्स और जंक फूड खाने की वजह से आपके बॉडी फंक्शंस बहुत ज्यादा हिंडर होते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई टू अवॉइड इन्फ्लेमेशन। नाउ यू हैव टू ऑल्सो पुट इन फ्यू थिंग्स इन योर बॉडी विच आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। फर्स्ट इज ओमेगा 3। यू हैव टू कंज्यूम एटलीस्ट 3 grams ऑफ ओमेगा 3 डेली। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, वेजिटेरियन है, फ्लैक्सीड ऑयल, चिया सीड्स, ऑल दीज आर वेरी गुड सोर्सेज। नेक्स्ट, टर्मरिक, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दैट यू कैन फाइंड। अगर आपको हर रात सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी डाल के पीने की आदत है, डोंट हैव मिल्क एट नाइट बिकॉज इट हैज लैक्टोज। इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू आउट द नाइट, फिर इट हिंडर्स योर स्लीप एज वेल। लूक वार्म वाटर, 1 teaspoon और half a teaspoon of turmeric, ये पीजिए and you will see a lot of improvement in your skin health, in your entire body health as well.
अदर फूड्स लाइक जिंजर, गार्लिक, अनियन, ये सारी चीजें हेल्प इन इंक्रीजिंग योर ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीजिंग द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स। आज अगर आपको इन चीजों की वैल्यू नहीं समझ में आ रही, जब आप 30 के होंगे तब आपको इन चीजों की वैल्यू समझ में आएगी, जब बाकी सब पफी आइज के साथ या सोलन फेस के साथ या सूजे हुए पैरों के साथ घूमेंगे, लेकिन आप नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आया, आप कुछ इस वीडियो से सीख के जा रहे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।